सुख राम, अड़बे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन सायके ताय करो प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बहु एक, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक। सब धरती कागज कलम, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करम, सतगुरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण में प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे ग्रंथ विश्राम बोध का 8वां विश्राम चल रहा है। महाराज फरमा रहे, घर टोटा को छांड के पर पोटा बांधे सोई, जेबे खोटा खाएगा जहां भारी टोटा होई। कह रहे महाराज, घर में किसी के टोटा हो जाए, टोटा किसको कहते हैं? घाटा, नुकसान। तो क्या कहते हैं? घर टोटा को छांड के फिर घर छोड़ देते। घर छोड़ के क्या करते हैं? महाराज बनते हैं, साधु बन जाते, सन्यासी बन जाते हैं। नुकसान लग गया, आप चुका नहीं पा रहे, क्या करो, चलो बाबा जी बन जाओ, कोई नहीं मांगेगा। ऐसे बोले बाबा जी बन गए, अब कौन मांगेगा? क्या लोगे? तो घर टोटा को छाड़ के पर पोटा बांधे सोई, उसको छोड़ के आए और अब साधु बन गए। अब दूसरों के यहाँ से धन इकट्ठा कर पोट बांध रहे। तो कह रहे महाराज, जेबे खोटा खाएगा जहां भारी टोटा हो, उन्हें आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान होगा। जमराज बहुत अधिक दंड भुगताएगा, उनका कल्याण होने वाला नहीं। और कह रहे छोड़ने से भी छूटने वाला नहीं, क्योंकि कह सुखराम मिले धर्माय किया कर्म नहीं। कोई धरती में भी मिल जाए किसका शरीर, तो उसने जो कर्म किए हुए हैं उसके वो छूट नहीं सकते। यानी किसी का शरीर भी नहीं रहा और वो चला गया, लेकिन उसके कर्म वैसे के वैसे रहेंगे। वापस आएगा, दूसरा शरीर मिलेगा और फिर जो कर्म बाकी रह गए उनको सबको भोगना पड़ेगा। तो कह रहे महाराज कि वो घर के टोटे को जो लेना देना बाकी रह गया था उसका, तो उसको त्याग के आ गया, तो उसको चुकाना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। तो जब चुकाने के लिए तो आना पड़ेगा ना वापस, अब वापस आना पड़ेगा तो फिर मोक्ष कहाँ होगा? मोक्ष नहीं होगा मोक्ष। तो क्या त्यागन किया रहे सिर बदलो और जन्म दूसरो लूटे। कोई सिर पे बदला तो बाकी रह गया, वो त्याग करके आ गया। जो बाकियात थी वो तो बाकी की बाकी रह गई, चुकी तो नहीं, क्योंकि उसने चुकाया ही नहीं। हाँ, काम ही नहीं किया, छोड़ के आ गया। तो फिर वो बाकियात तो वापस शरीर धर के आएगा और अगले जन्म में चुकाएगा। नहीं चुकाएगा तो उसको किसी घर में घोड़ा बनना पड़ेगा, गधा बनना पड़ेगा, ऊंट बनना पड़ेगा, और फिर बह बह के चुकाएगा।
हाँ, काम कर करके चुकाएगा। तो घर टोटा को छांड के परपोटा बांधे सो, जेवे खोटा खाएगा जहाँ भारी टोटा हो। तो कह रहे महाराज उनको खोटा खाना तो उनको बहुत अधिक खोटा खाना पड़ेगा और उनको वापस टोटा होगा। तो भांडे भक्ति भंडोर डाकर रोटिया ऊपर राड़, ग्रस्त को भाव बिगाड़ दे या बिनु मुरजाद धाड़, या बिनु मुरजाद धाड़ लड़े दुनिया के द्वारे, माहो माही अड़े भिड़े लाठ्या सुमारे, दूषण नाही जगत ने या भक्ता बधी जपाड़, भांडे भक्ति भंडोर डाकर रोटिया ऊपर राड़। महाराज पर हमारे कुछ ऐसे भी होते हैं साधु सन्यासी वैरागी जो भक्ति तो नहीं करते, रोटियां लेने के लिए दान दक्षिणा लेने के लिए लड़ाई झगड़े करते, बोले हमारा एरिया हम जाएंगे वहां से हम लाएंगे, तुम नहीं जा सकते। तो कह रहे ग्रस्त को भाव बिगाड़ दे या बिन मुरझाता। ग्रस्त के लोग तो ऐसे साधु की सन्यासी की इज्जत करते हैं कि साधु सन्यासी, लेकिन साधु सन्यासी होकर इस प्रकार का व्यवहार करे, लड़ाई करे झगड़ा करे, तो फिर गृहस्थियों के हृदय में साधु सन्यासियों के प्रति क्या भाव रह जाएगा। इस प्रकार का कार्य यदि साधु सन्यासी करने लगे, या बिना मुरजाद धाड़ लड़े दुनिया के द्वारे, करे दुनिया वालों के द्वारे जाकर लड़ते, ये हमारा यजमान है, ये हमारा यजमान है, इनसे हम दान दक्षिणा लेंगे, तुम नहीं ले सकते। ऐसे होता है ऐसा, तुम नहीं जा सकते। आदमी जाते उतरते दूसरे पंडा को दूसरे को पकड़ लिया तो उसको पता चला उसका तो खुद आ जाएगा बेचारा छोड़ के चला जाएगा। बुरा को नहीं देखिए, बुरा कभी होगा बालिका तो कह रहे माहो माही अड़े भिड़े लाठिया सुमारे, यहाँ तक की बात आ जाती है। हाँ, लाठिया भी चल जाती है अंदर ही लड़ते भिड़ते हैं और लाठिया से मारते हैं भगाते हैं। तो कह रहे दूषण नाही जगत ने या भक्ता बदी जपाड़, हमारी जगत को दोष नहीं है, ये तो भगत लोग ही आपस में लड़ रहे हैं, वही जपाड़ कर रहे हैं। भांडे भक्ति भंडोर डाकर रोटिया ऊपर राड़, तो ये ऐसे कौन करते हैं जो घर टोटा को छांडी थे पर टोटा बांधे से। इन्होंने ज्ञान के द्वारा तो वैराग नहीं लिया, भक्ति के लिए तो वैराग नहीं लिया, बस वो पैसे चुकाने थे, अब चुका नहीं पा रहे इसलिए चलो बन गए। तो फिर वो ऐसे आकर यहाँ पर लड़ाई झगड़े करते हैं, पैसे के लिए ही करते हैं। उनका चित्त तो पैसे में बसा रहता है, भक्ति का उनसे कोई लेना देना नहीं, सरोकार नहीं, बस वो नहीं चुका पा रहे थे इसलिए साधु बने, भक्ति करने के लिए थोड़ी बने। हाँ हाँ, ये होता ना, केवल कपड़े रंगा के पहन लेते हैं, अपने अपने मत के पंथ के संप्रदाय के वेश धारण कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, उससे महाराज कहें साधु तो नहीं। साधु तो ज्ञान के द्वारा बने तो सही है, ज्ञान के द्वारा वैराग ले तो सही है, ज्ञान आए और फिर वैराग ले तो सही है। बिन समता भक्ता करे रोटिया को राड़ो, सो अपनो दरसावही दारिद उगाड़ो। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जनों के अंदर भी यदि समता नहीं आए तो संसार वालों के सामने आप क्या दृष्टांत पेश करो, क्या उदाहरण पेश करो। रोटियों के लिए लड़ रहे हो, अपने अपने एरिया के लिए, अपने अपने यजमान के लिए। सो अपनो दर्शावी दारिद्र उगाड़ो, तो खुद दरिद्र है, मतलब जो खुद दरिद्र है, जो खुद मांग रहे हैं, खुद लड़ रहे हैं, खुद बिड़ रहे हैं, वो संसार वालों को क्या आनंद प्रदान करेंगे, क्या सुख प्रदान करेंगे। महाराज ये बात समझो,
तो इस प्रकार के साधु सन्यासी बैरागी से, नागा महाराज से, ऐसे जो होते हैं उनसे सबसे जो भी है, मतलब जो इस प्रकार से ऐसे पंडित भी हो, कोई भी हो, पंडित हो, कोई भी हो, उनसे महाराज समझा रहे कि बच के रहना चाहिए। चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी मत के हो, किसी भी पंथ के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी मत पंथ संप्रदाय विशेष की बात नहीं, सबके लिए कह रहे हैं कि सब में ऐसे होते हैं कुछ कुछ। भानो पैरे भगत को कर कुटुंब को त्याग, फिर में मेरी आपे बंदे करे जगत सुलाग, करे जगत सुलाग जहाँ सुख साता नाही, क्रोध विरोध उपजंत खसा खसी मोह माही, गुरु मर जात सदे नहीं सो कछ बेराग भाग, बानो पैरे भगत को कर कुटुंब को त्याग। कह रहे महाराज जो बाना पहना है, वेश धारण किया है, कपड़े रंगा कर पहने हैं, वो तो भगत के पहने हैं। भगत बांधने लग गए, जैसे ही कपड़े रंगा कर पहन लिए, दीक्षा ले ली, तो फिर भगत कहलाने लग गए, भगत जी कहेंगे। और उन्होंने अपना कुटुंब को, परिवार को छोड़ दिया और अब भगत बन गए। ऐसा करके भी फिर मैं मेरी आपे बन गए, फिर वो वहां जाकर भी मैं मेरी कर, मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना यो हीर मुसाए बाता। वहां जाकर भी क्यों गए, वहां पर गृहस्थी को क्यों छोड़ा, कुटुंब को क्यों छोड़ा, बाना क्यों पहना, भक्ति करने के लिए, अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए, ताकि यहाँ गृहस्थ के अंदर में मेरी में समय निकल जाता है तो वहां कम से कम ये तो नहीं होगा और भजन करने का समय मिल जाए, इसलिए छोड़ा। लेकिन भजन में तो मन लगता नहीं, चित्त लगता नहीं, तो वहां जाकर भी मैं मेरी कर, अपने आपे में ही बंधे रहते, गर्व गुमान में ही बंधे रहते। तो मैं मेरी में अवध गमाई जन्म बदी तो बाता, सारी आयु अवधि उसी में बिता देते और पूरा जन्म व्यर्थ के बातों में घुमा देते। और जो लाभ कमाई का सौदा था, सिमरन सौदा कदे ने किया। सबसे लाभ कमाई का सौदा कौन सा है संसार में? राम जी के नाम के सौदा। वो सौदा हो जाए तो खूब लाभ कमाए, और वो भी साथ लेकर जाने के लिए, ऐसी लाभ कमाए। तो वो तो नहीं किया साथ लेकर जाने वाले, सतगुरु विधि से। हाँ, सदगुरु विधि से। और क्या किया, यहाँ छोड़ के जाने वाली वस्तुओं के लिए कि मेरी मेरी किया उन्होंने, तो एक भी वस्तु उसमें साथ नहीं चली। और उन वस्तुओं को पाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए कितने कर्म करने पड़े, कितने पाप करने पड़े, वो सब कर्म और पाप उसके साथ जाएंगे, और उसमें से वस्तु भी एक साथ में जाने वाली नहीं है। रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख प्यास हो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले धागो। इतनी सारी वस्तुओं के लिए तू मेरी मेरी करता है, पूरी जिंदगी खपा देता है, लगा देता है जिसके लिए, उसमें से तू एक धागा भी साथ नहीं ले जा सकता। तो क्यों व्यर्थ में मैं मेरी में अवध गमाता है। अवधि श्वासा रूपी पूंजी हीरे के समान जो मिली है, अमूल्य, क्यों इन्हें ऐसे ही व्यर्थ में गमा दे, व्यर्थ की बातें करने। हाँ, यही तो महाराज कह रहे हैं कि आप समझते बूझते हुए, जिनको ध्यान हो गया, जिसको समझ आ गई, तो वो तो मत गमाओ कम से कम। वो तो कम से कम बैठ के राम राम कर लो, राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। कंगाल क्यों हुए? क्योंकि यहीं छोड़ के जाएंगे, इसमें से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। और राम नाम का संचय करोगे तो वो साथ जाएगा, वो कमाई आपकी सच्ची कमाई। इसलिए महाराज कह रहे नेक कमाई कर ले बंदे
पता नहीं जिंदगानी, ये जिंदगानी कितने समय की बची है कोई पता नहीं, इसीलिए नेक कमाई कर लो। नेक कमाई मतलब सच्ची कमाई, सच्ची कमाई मतलब साथ जाने वाली, उसको नेक कमाई कहें। जो साथ जाती है वो नेक कमाई। तो साथ जाने वाली कमाई तो केवल राम जी का नाम, वो कमाई अपने को अभी करनी है। सौदागर चलिया जीव सौदे, भरत खंड में आया, कईयक कर गया लाभ कमाई और कईयक मूल ठगाए। यहाँ भरत खंड में अपन क्यों आए, भारत देश में क्यों आए? सौदागर है, अपन सौदा करने आए, व्यापार करने आए, बिजनेस करने आए और लाभ कमाई करने आए। यहाँ पर अपने घर को छोड़ के आए। ये विदेश है, देश में जहाँ अभी अपन रह रहे हैं ये विदेश। आप लोग हम तो देश में रह रहे हैं, विदेश में। लेकिन महाराज कह रहे आप विदेश में रह रहे हो, देश में नहीं रह रहे हो। देश में तो अब जाना है, अपना देश तो अलग है, यहाँ नहीं है। ये जहाँ रह रहे हैं वो अपना देश नहीं, ये तो सब जने विदेश में रह रहे। हाँ, मकान भी यहाँ सब किराए के, इसको भी सब खाली करके जाना, छोड़ के जाना सब, सारे किराए के मकान। ये शरीर किराए का मकान है, ये शरीर किराए का मकान है और सब यहाँ विदेश में। तो कह रहे सौदागर चलिया जीव सौदे, ये जीवात्मा सौदे करने आई है, व्यापार करने आई है, बिजनेस करने आई है। और कहा ये भरतखंड में आई। तो यहाँ आकर कहीं कर गया लाभ कमाई, कितने तो लाभ कमाई करके निकल गए और कहीं एक मूल पूंजी को ठगा के गए आप। तो लाभ कमाई कौन करके गए यहाँ से? संत सदगुरु केवली भगवान, जिन्होंने राम जी के नाम की भक्ति की, वो तो सब लाभ कमाई करके गए, खूब धन ले गए यहाँ से, खूब माल ले गए, अलेखे माल ले गए। और जो यहाँ आकर शरीर संसार के सुखों में लग गए, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लग गए, मैं मेरी में अवध गमाई, उसी में रह गए और ये सिमरन का सौदा कभी नहीं किया। तो महाराज कह रहे हैं वो अपनी श्वासा रूपी पूंजी को यही ठगा कर गए। 24 घंटे में कितनी श्वासें समाप्त हो जाती है? 21,600 श्वासें 24 घंटे में खत्म हो जाती। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेके एक ऋण दिवस में ए तो दिवालो जासी जन्म ले। 24 घंटे में 21,600 श्वासें कम पड़ जाती है। कल शाम से लगाकर आज शाम तक गिनती करो तो 21,600 श्वासें अपने खाते में से कट गई, बैलेंस खत्म हो गया। बैंक का जो बैलेंस था श्वासों का बैंक है, और इस बैंक के बैलेंस में शुरू में जब आए थे तब क्रेडिट था 77 करोड़ 76 लाख का बैलेंस क्रेडिट करके भेजा था, और रोज उसमें डेबिट, रोज उसमें हाँ आता है ना, बैलेंस का स्टेटमेंट रोज आ रहा है, उसमें स्टेटमेंट रोज आता है बैलेंस का, मोबाइल में आता है, घड़ी में आता है। बोले कि वो 21,600 आज कम पड़ गई, 21,600 कल कम पड़ गई, 21,600 परसों कम पड़ गई, ऐसे कम पड़ती जा रही है। जो भी जितना भी जिसका बैलेंस था, हाँ उसमें भी हाँ भाई, ये मान के चलते कि 100 वर्ष की आयु होती है, तो 100 वर्ष की आयु में 77 करोड़ 76 लाख सांसें होती है, क्योंकि 21,624 घंटे की है। इसको गुणा करो 360 से, फिर इसको गुणा करो 100 से, तो इसका आंकड़ा आता है 77 करोड़ 76 लाख, ऐसे आता है 100 बरस की आयु। लेकिन 100 बरस की आयु आज किसको नसीब होती? बहुत कम जनों को, और बहुत कम जगह। शतायु तो बहुत कम होते हैं। हाँ, लेकिन बहुत कम होते हैं। बहुत कम होते हैं, और उस अवस्था में जाते जाते आदमी अपना कुछ नहीं कर पाता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपको ठिकाना नहीं है श्वासों का, आयु अवधि का, कि कितनी बची है। जिस दिन अपना जन्म हुआ था
वो दिन तो दूर निकल गए। अब तो अंत समय नजदीक आ गई। जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। यानी समय अब अपने पास बहुत कम बचा है। तो जब समय कम होता है तो क्या करते हैं? समय तो लिमिटेड है। आप कह रहे कि अपने खास खास काम निपटाने हो निपटा लो, ज्यादा समय नहीं है। ऐसे होता है। जैसे राजा परीक्षित को पता चल गया था, बस मेरे पास 7 दिन ही है, तो उन्होंने सब राजपाट छोड़ के बैठ गए, भजन कर लिया, सुखदेव मुनि को बुला लिया और सत्संग कर लिया 7 दिन और अपना कल्याण कर लिया। यहाँ तो बाईपास हो जाओ फिर भी बाईपास तो एक आगे लास्ट किनारे में 10 साल 15 साल हम देखते हैं बच्चे। हाँ देखो संग्राम दास जी महाराज ने कहा कि दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर, रात दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा राकत मोजला ठेठ, आज बीच में बास बसो तो पड़ोला किंडा पेट, पड़ोला किंडा पेट बड़ेरा भारी घोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। क्या कह रहे हैं संग्राम दास जी महाराज? कि अपने घोड़ों को तेज दौड़ा, घोड़ों पर सब यात्रा कर रहे हैं। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, और कह रहे भजन करो भरपूर, रया दिन बाकी थोड़ा। भजन भरपूर करो, घोड़े तेज दौड़ाओ भजन के, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे। रया दिन बाकी थोड़ा, बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचो लट्टे, कब पहुंचोगे गंतव्य पर, मंजिल पर कब पहुंचोगे? और अध बीच में बास पड़ी हो तो पड़ोला किन रहे, समझो मंजिल आई नहीं और जंगल में हो, रात हो गई, क्या करो? गांव आया नहीं, शहर आया नहीं, जंगल में रात हो गई। कहाँ खाओगे, कहाँ सोओगे, क्या करोगे जंगल में? और सब जानवरों का भय। अध बीच में बास पड़ी हो तो पड़ोला किंद्रा पेट, वापस गर्भवास के दुख देखने पड़ेंगे 9 महीने, उल्टे लटका रहना पड़ेगा, श्वास ले नहीं सकते, पांव पसार नहीं सकते, और जठरा अग्नि की आंच में तपना पड़ेगा, और मल और मूत्र की थैली के बीच में रहना पड़ेगा। तो अध बीच में बास पड़े हो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी घोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो। इसलिए कह रहे हैं कि किसी के पेट में नहीं आना, 84 में नहीं जाना, 84 का वन है, इस वन के अंदर नहीं जाना, तो अभी समय है, आज समय करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो। प्रतिपल आयु कम पड़ती जा रही, 1 मिनट निकल गया तो आयु 1 मिनट कम हो, 1 घंटा निकल गया तो 1 घंटा कम हो गया। सारे पीछे भागे क्या? और ये तो होने दो, आप रोक तो नहीं सकते उसको, निकलेगी वो तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन आप कर सकते हो, आपकी जो भी आपके हाथ में टाइम है, भगवान का जो भी आप सुमरन कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे कि राम राम कर लो, जो सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। सौदागर चलिया जीव सोदे, तो सौदागर चलिया जीव सोदे, भरतखंड में आया कई एक कर गया लाभ। लाभ कमाई कौन करके गए? जिसने अपनी सांसों को राम जी के नाम के स्मरण में लगाया, वो तो लाभ कमाई। और जो शरीर संसार के सुखों में, कामों में लगा दी श्वासों को, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों को पाने में, वो ऐसे ही अपनी श्वासा रूपी पूंजी को नुकसान करके गए। और कितने नुकसान करके गए? 77 करोड़ 76 लाख का नुकसान करके गए। भजन के बिना भिखारी होके गए, खाली होके गए, कुछ नहीं लेके गए साथ धन, क्योंकि ये सिमरन का सौदा कभी किया नहीं। तो महाराज कह रहे करना है तो ये सिमरन का सौदा कर लो, लाभ कमाई का सौदा है। इसके मुकाबले में अधिक लाभ कमाई होने वाली किसी भी काम में नहीं। चाहे संसार का कोई खास से खास काम भी कर लो, उसमें भी इतनी कमाई नहीं होगी जितनी कमाई राम राम करने में।
एक खास से खास काम करेंगे, उसके बदले में क्या मिलेगा आपको? संसार का ही धन मिलेगा, और वो धन वहां चलता ही नहीं। वो मुद्रा, वो करेंसी उस देश में चलती ही नहीं। आप खास से खास काम करके कमा के भी क्या करोगे? यही रहना। यही रहेगी, आपके तो काम आएगी नहीं, छोड़ जाओगे। तो आपके काम आवे वैसा चीज कर लो। दूसरों के काम आने वाली चीज को करके आप क्या करोगे? पहले अपना कल्याण तो कर लो, फिर दूसरों का करना। थोड़े स्वार्थी बन जाओ महाराज, बहुत परमार्थी हो गए। अपने लिए, हाँ, अपने लिए। वो स्वार्थी क्या बना रहे हो कि थोड़े स्वार्थी हो जाओ, ताकि आपका काम तो हो जाए कम से कम। अभी जो भी काम कर रहे हैं सब पराई कर रहे हैं, अपना कुछ भी नहीं कर रहे। अपना काम तो केवल राम राम किया, वो अपना काम है। बाकी और जो कुछ भी किया वो सब पराया है, अपना नहीं है कुछ भी। कि शरीर के लिए किया तो शरीर भी अपना नहीं, कुटुंब परिवार के लिए किया तो कुटुंब परिवार भी अपना नहीं। किसी के भी लिए किया, सगे संबंधी के लिए किया तो वो भी अपना नहीं, वो भी छोड़ के जाएगा। सभी जाएंगे ना छोड़ के, कोई जाएगा नहीं जाए, तुम तो छोड़ के चले जाओगे, और कोई जाए नहीं जाए। करना तो पड़ता ही है, उसको लिख मैं करूँ तो कैसे उससे हम कितना क्या करें, जैसे उसमें लिखता नहीं होती है, दिया भगवान ने। महाराज में करना पड़े तो ठीक है कि कर लो, लेकिन जितना आवश्यक है उतना ही। ये नहीं कि पूरी दिन ही उसी में लगे, पूरा काम ही वही कर। भक्ति के लिए, भजन के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं। लेकिन उसको डूबोगे तो पूरा वो भी नहीं होगा। हाँ, काम तो डूबना पड़ेगा। पर वो क्या है कि वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए यार, तभी होगा। जब आप यहाँ से निकलते ही वापिस उस मोड में आ जाओ। रोटी बनानी में ये करना, मैं ये करना, सवेरे उसको छोड़ना। यहाँ बैठे तब तक तो आत्मा बाहर गए ना खात्मा, फिर से गया परमा। इतना खेल है। तो वो सब इच्छा शक्ति। तो कहते फिर मैं मेरी आपे बंदे करे जगत सुला, जगत से लाग। अभी तो यहाँ तो सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे ही करना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बस लिया भूमि बन, बाकी डेढ़ से बाढ़ न गया। फिर वही वापस रूटीन का। कह रहे वाला जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मति जानो, सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछान। संसार का जितना भी हेत है वो सब दुख देने वाला है। संसार का जितना भी मोह है, संसार की जितनी भी आसक्ति है, वो सब दुख का कारण है, दुख का मूल। तो कह रहे क्यों ऐसा हेत आप रखते हो, ऐसा मोह करते हो, ऐसी आसक्ति रखते हो, ऐसी चाहना रखते हो, ऐसी इच्छा रखते हो कि कोई आपको सुख पहुंचाएगा। हाँ, आशा ही दुख का मूल है ना। आशा रखते हैं अपन किसी से, और वो आशा की पूर्ति नहीं होती है तो फिर दुख होता। तो कह रहे महाराज कि क्यों आप संसार का हेत रखते हो। जग को हेत सकल दुखदायक, जहां संग सुख मत जानो, उसके साथ सुख है ही नहीं। तो सुख किसमें? सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछा। ये सदगुरु का ज्ञान जब मिलेगा ना, तब अंदर से सुख मिलेगा। सुनोगे ज्ञान को तो सारी चिंता, सारा विषाद, सारा दुख, सारा त्रास मिट जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो सुखदायक क्या है? सत्संगत ज्ञान। सदगुरु का ज्ञान ही सुखदायक है, सुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। इस जगत का जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है,
भंजन रामचंद्र जी ने बचेवा। तो आपको भी आता है? है सब पता तो है, ये तो नहीं है, पता तो जानते तो है नहीं। तो बस बजो बारंबार, जानते हो? मानते नहीं, और बजा नहीं जाता, जानते तो है ये। जानते नहीं, मानते नहीं। तो कह रहे फिर मैं मेरे आपे बंदे करे जगत सूलाग, करे जगत सूलाग जहाँ सुख साता नाई। कह रहे मैं जगत से लाग करोगे तो सुख साता कभी मिलने वाले नहीं। कोई ना कोई दुख जगत में लगा ही रहता है। इस जगत का नाम ही दुखालय है, दुख का सागर है। इसमें आप सुख खोज रहे हो, नहीं मिलेगा। जगत में सुख खोज रहे हो, दुख के सागर में कोई सुख खोज रहा है, तो महाराज कह रहे कैसे मिलेगा? लेकिन किस किस को मिल जाता है? किसको मिलता है वो? सिंगी मच्छी। सिंगी मच्छी होती है, वो खारे समुद्र में मीठे पानी की सीर पीती है। समुद्र खारा है पूरा, ऐसे ये संसार पूरा खारा है, इसमें मीठे पानी की सीर सिंगी मच्छी को पीती है। ऐसे ही यहाँ जो राम जी के दास हो गए, वो मीठे पानी की सीर पीते हैं, अमृत की। राम जी के नाम के सुमरण का अमृत पीते हैं, वो अमृत पीते। यही तो मीठे पानी की सीर है, इस खारे समुद्र में मिल रही है। संसार पूरा खारा है, लेकिन यहाँ तो अमृत है। संतों के वचन तो अमृत तुल्य है, अमृत ही है। 1 घंटा तक आप इसमें हो। हाँ, तो 1 घंटे तक तो अमृत ही पिया ना। तो ये मीठे पानी की सीर है। 1 घंटा तेरी मेरी छुट्टी भाई बढ़िया। हाँ, मन से तो छुट्टा है कम से कम। कह रहे अमृत नीका केवे सब कोई, पर पिया बिना रामा अमर न हो। जब तक पियोगे नहीं तब तक अमर कैसे होगे? कहते हैं अमृत तो बहुत अच्छा होता है। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों किरकिर जाए। कहते हैं अमृत तो स्वर्ग में होता है, वहां पर सब देवता पीते हैं अमृत। जब देवता अमृत का सेवन करते हैं, पीते हैं, तो उनको वापस फिर मृत्यु लोक में क्यों आना पड़ता है? स्वर्ग क्यों छोड़ना पड़ता है? कोई केवे अमृत शशिमाई बासा, चंद्रमा में अमृत का निवास। तो घटत बढ़त क्यों हो विनाश। तो बताओ फिर चंद्रमा अमावस्या को पूरा खत्म क्यों हो जाता है? कभी छोटा हो जाता है, कभी मोटा हो जाता है, कभी पूरा खत्म हो जाता है। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, तो बड़वानल क्यों सोखत जाए। समुद्र में अमृत है तो बड़वा अग्नि समुद्र को क्यों सोख लेती। तो दरिया साहब कह रहे हैं कि अमृत सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ये जो राम जी का नाम है ना, वही सच्चा अमृत है। इसे ही सब संतों ने पिया और आज अमर है। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेड़ा। अनंतों ही करोड़ों ही संत 10वें द्वार को पार करके आनंद में अवस्थित है। तो कह रहे आप जगत का हेत मत करो, करे जगत सु लाग जहां सुख साता ना आए। संसार से जितना भी हेत करोगे ना, वहां सुख साता कभी नहीं मिलेगी। तो क्या करे, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाई, हरस शोक भयने उर्माई। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, डरऊं दहने हानि। कहाँ आती ये बात? सुंदरकांड में बात। कितनी बार सुना होगा सुंदरकांड, लेकिन गौर किया कभी इस बात? कितनी अद्भुत विलक्षण बात बता रखी कि भी जननी जनक बंधु सुत दारा। हाँ, विभीषण को था, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनुधनु भुवन स्वद परिवार। कह रहे सबकी ममता ताग बटोरी। आपकी इन सब में ममता है। किनमें है? जननी में है, जनक में है, भाई बंधु में है, पुत्र में है, स्त्री में है,
इन सब ममता को एक रस्सी बना दो, ममता की एक रस्सी बना दो, सबकी ममता ताक बटोरी, बटोर कर रस्सी बना दो, और मम पद मनई बांधी बटोरी, इन सबको मेरे चरणों में बांध दो, मेरे शरण कर दो, आप चिंता मत करो। मम पद मनई बांधी पर डोरी, और फिर क्या हो जाओ, समदर्शी, सबके अंदर आप भगवान का दर्शन करो। हाँ, और अपनी सुख प्राप्ति की कुछ इच्छा मत हो, और हर्ष शोक मैली और माया, संसार के सुखों से खुश भी मत हो, संसार के दुखों से दुखी भी मत हो। सुख और दुख कब होता है? जब ममता होती है, तब दुख होता है। किसी से ममता है और वो नहीं रहा तो दुख होता है, और किसी से ममता नहीं और नहीं भी रहा तो फिर क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही होता है। तो जब ममता को ही राम जी के चरणों में निवेदित कर दी, तो अब नाता किसका रहा? राम जी का ही नाता रहा। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आज का खाना है तो ठीक, कल का नहीं भी है तो कल का कल नहीं, वो सारे ऐसे संतोषी भी है। तो मतलब आज मिल गई प्रभु बस ठीक है, कल की कल पहुंच गए। हाँ, हम लोग तो साल तो 5-5 साल क्या वो सोच के चलते हैं आगे चलते। जैसे कोई आपका कोई घर है और किसी ने आकर तोड़ दिया, तो क्या होगा? दुख होगा। और आपने उस घर को बेच दिया और फिर वो तोड़े उसको, तो आपको क्या होगा? नहीं हो। दुख होगा कि नहीं? जब तक आपका था तब तक दुख था, आपने पैसे लेके बेच दिया तो आपका दुख खत्म हो गया। अब वो तोड़े रखे कुछ भी करे उसकी मर्जी। एक पड़ोस की बकरी मरी, उसको बोल रहे तू क्यों रो रही है, बकरी तो मरी है। तो बोला, फिर उसकी भैंस मरी, तो बोले तू क्यों रो रही है, भैंस तो मरी है। बोलो बकरी तो मेरी थी ना, भैंस को क्या दुख है, भैंस तो तेरी ही, दुख तो मेरा कोई ना हो, बकरी तो क्या वो मेरी थी। बोले तो दुख किसका होता है? मेरा होने का दुख होता है। मेरा कोई दुख नहीं। हाँ, तो जब तक अपन अपना कहेंगे, अपना तो कुछ है तो नहीं है। पेपर में रोज फोटो छपती है, यदि किसी को देखी हुई है तो भी एक तरह से एक जहर, एक लहर आएगी दिल के अंदर, हाँ यार ये कैसे चला गया, क्या हो गया, नहीं देखा फिर जरा रोज देख रहे हो, बस बात खत्म। यदि एक बार एक झलक देख रही है तो भी बिगड़ लिया थोड़ा सो, अब कराना क्या देखा लगा आवा ना, और वो नहीं तो रोज जा रहे हैं लोग जिनका लगाव है थोड़ा एकदम के साथ चले गए। कैसे है उसके लिए भी अपन सोचते हैं, बाकी रोज पटवारी को पापा थोड़ी अमल करा, देखा छोड़ दिया फिर तो ना देखा। तो महाराज कह रहे अपन संसार से ममता करते हैं, हेत करते हैं, लगाव करते हैं, वही दुख का कारण है, इसीलिए सुख साता नहीं। तो करे जगत सु लाग जहाँ सुख साता ना। कह रहे आप जहां तक जगत से लाग रखोगे, हेत रखोगे, मोह रखोगे, आसक्ति रखोगे, तब तक कभी सुख साता आने वाली। अब जिस दिन आपने कहा कि कुछ चीज मेरी है ही नहीं तो ये शरीर मेरा है, नहीं ये शरीर से संबद्ध संसार मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ राम जी का है, किस बात का दुख? चली गई तो भी दुख नहीं, आ गई तो भी सुख नहीं, आ गई तो भी सुख नहीं, चली क्योंकि मेरी तो है ही नहीं, आई तो भी मेरी नहीं और गई तो भी मेरी नहीं, तो न तो दुख है न सुख। तो ऐसे समदर्शी इच्छा कछुनाई और हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, असज्जन ममुर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनुष। ऐसे संत जो समदर्शी हो गए, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान के हृदय में बसते हैं। जिस प्रकार लोभी के हृदय में धन बसता है, वैसे भगवान के हृदय में ऐसे भगत बसते हैं, और उन्हें वापस जन्म धर के इस धरती पर आने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि उन्होंने मोह रखा ही नहीं। मोह का क्षय तो मोक्ष है। मोह छोड़ दो तो मोक्ष में चले जाओ। बस जब तक मोह है तब तक मोक्ष नहीं है, और मोह का क्षय हो गया तो मोक्ष हो गया, मोह का नाश हो गया जाओ तो ठीक है, मोक्ष हो जाता है। तो मोक्ष हो गया।
तो करे जगत सु लाग जहां सुख साता नाई। इसलिए महाराज के संसार से लाग करोगे तो कभी सुख साता मिलने वाली नहीं। क्या होगा? क्रोध विरोध उपजंत खसा खसी माहो माई। क्रोध आएगा, विरोध उत्पन्न होगा। संसार से लाभ करोगे तो, संसार की वस्तुओं से लाभ करोगे, हेत करोगे तो कोई लेकर चला जाएगा, आपने कहा मेरी है, लेकर चला गया, फिर क्या होगा? क्रोध आएगा, उससे विरोध हो जाएगा। हाँ, आपने कहा मेरी है, कैसे लेके चला गया? क्रोध विरोध उपजन और खसा खसी माहो माही, भीतर ही भीतर अंदर कसम कस चलती रहेगी। लेकर चला गया मेरी थी, अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे। किसी को कह पा रहे हैं, नहीं कह पा रहे हैं, कह पा रहे तो उसको कहेंगे, लड़ेंगे, और किसी को कह भी नहीं पाते तो भी अंदर ही अंदर ताला वेली लगी रहेगी। कसम कस अंदर ही अंदर चलती रहेगी। तो कह रहे गुरु मर जात सदे नहीं सो कच बेराग अबा। भाई सदगुरु ने ज्ञान दिया है। क्या ज्ञान दिया? कि जग को हेत सकल दुखदायक जहां संग सुख मत जानो, सुखदायक सत्संगत युग में सदगुरु शरण पिछानो। ये तो बात बताई थी। तो ये मर्यादा तो सस्ती नहीं, गुरु मर्याद सजे नहीं सो कच बैरागवा। तो उसका वैराग्य जो है ना, ज्ञान जो है कच्चा है, पक्का नहीं, वो अभागा है, इसलिए वो ज्ञान पक्का आया नहीं, ज्ञान कच्चा रह गया। तो बानो पहर भगत को कर कुटुंब को त्याग। महाराज ऐसे कह रहे हैं कि बाना भी पहना, कुटुंब को भी छोड़ के आया, और फिर मैं मेरी कर रहा है। विग्रस्त करे वहां तक तो ठीक है, मैं मेरी, लेकिन साधु होके क्यों कर रहा है? और विग्रस्त को भी अपना कल्याण करना तो नहीं करनी चाहिए। जो भी भक्ति करने वाले जन हैं, पर वो ग्रस्त को कल्याण करने से पहले तो गृहस्थी बन गया, उसको छोड़ नहीं सकता। बुद्धा बाबा जी बन गया, पूरे परिवार को संभाल ही नहीं रहा, कुछ नहीं करा। कितनी भी भक्ति करो, ग्रस्त होने के बाद तो करना ही पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। या तो फिर ग्रस्त हो ही ना, सीधे बाबा जी को तो ठीक है, नहीं मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा। अरे पर महाराज तो बाबा जी कह रहे, बाबा जी बनने के बाद भी तो बाबा जी बनने के बाद की वो तो गलत है। कोई बने तो बाकी कुछ नहीं है तो क्या है, किसी कुछ हो, मेरे को है नहीं रोने वाला इस पीछे ना, मेरे को दिक्कत है, रोटी चाहिए खा लूं, मर गई। परिवार में तो आदमी भगवान से लाई रहते। फिर बाबा जी बनने के बाद कहता नहीं ये मेरा एरिया है, मेरा मंदिर है, मेरी जगह है, ये मेरा आश्रम है। गलत बात है। तो देखा नहीं, कुंभ के मेलम किया लड़ रहे हैं, कोई घोड़ा पर आ रहे हैं, कोई हाथी पर आ रहे हैं, कोई बाबा जी थोड़ी है। बाबा जी बनने से क्या करो, भगवान की भक्ति अकेला कोई है, वैसे कोई जान को नहीं रहा, कोई नहीं तो कि जो घर में रहा तो छोड़ गई हूँ, बू गई हूँ, कोई टापर गई हूँ, कोई दिक्कत होगी, समस्या आ गई तो सोचना ही पड़ेगा की करना। बाबा जी का भी तो आश्रम होता है ना, कितनी बीघा का मेरा आश्रम तो बाबा जी बना रखे बिना काम का, अपने एक आश्रम बनावा चिल्ला। फिर मेरे इतने चेले बाबा जी गलत है, पर ग्रह को तजकर बिस्तर बांधा, बिस्तर तज के पेरी, लड़का तज के चेला की ना, दौमती माया घेरी। जैसे बेल बाग में अरुजी, माई रही अरुजाई, छोड़े से वो छूटे नाई, कोटिन करो उपाय। काम तजे ते क्रोध नहीं जाइए, क्रोध तजे ते लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सूरत समाई, कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गंभीर ले। बोलो भजन। तैयारी कर रहे हैं, मौसम उनका देखो, तैयारी कर रहे हो। मौसम सर मीने खा दे मिलो है, मत कोई काबिल जो रे, मौसर मीन खा दे मिलो है, मत कोई काबिल जो रे, खोटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे,
कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे, जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे, जानत है सिर मौत खड़ी है, चलना साँझ सवेरा रे, 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे, 5-25 बड़े जो रावण, लूटत है जीव डेरा रे, मौसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे, नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ अपारा है, नर नारायण शर मिलो है, जामे सूझ अपारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, राम कृपा कर तो ये बसायो, या में काल तुम्हारा है, मौसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे, जन्म जन्म का खाता झूठे, होए मन राम सनेही रे, जन्म जन्म का खाता झूठे, होए मन राम सनेही रे, रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे, मौसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे, कुटिया श्वास फिर नहीं आवे, राम राम भजली जो रे, मौसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे, मौसर मिन खादे मिलो है, मत कोई गाफिल रे जो रे, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान
मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम राम सभा ने राम राम सब सबने राम राम।